बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है ऑन हीज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रेस 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for res 45,790 and another check for res 1,12,921. What is current balance? ठीक है, बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास के बैंक में हम रकम जमा करवाते हैं, फिर निकलवा लेते हैं, और यही प्रोसेस है जमा करवाना निकलवाना। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोसेस एक होता है इसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास एक बंदा है कासिम, ठीक है, इसने बैंक में रकम जमा करवाई थी 1,75,000। ठीक है, और उसने 2 चेक जो हैं वो लिखे हैं। एक चेक में उसने लिखे हैं जी 45,790 और दूसरे चेक में 1,12,921। ठीक है, तो 2 चेक उसने निकलवा लिए। ठीक है, और अब हम ये देखेंगे कि उसका करंट बैलेंस जो है वो कितना है। ठीक है, करंट बैलेंस यानी कि जो पीछे उसकी रकम बच गई है वो कितनी है। ठीक है, टोटल हम देख लेते हैं टोटल बैलेंस। ठीक है, वो कितना है हमारे पास 1,75,000। ठीक है, उसके बाद चेक 1 ठीक है, वो हमारे पास कितना था 45,790। ठीक है, चेक 2 वो हमारे पास था जी 1,12,921 रुपये। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चेक 1 प्लस चेक 2। ठीक है, ये हमारे पास जी हम 45,790 प्लस 1,12,921। ठीक है, हम दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी आती है। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 1,58,711। ठीक है, 1,58,711। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जी चेक 1 और चेक 2 की टोटल प्राइस। ठीक है, अब हम करंट बैलेंस देख लेते हैं। करंट बैलेंस के लिए हम माइनस कर देंगे चेक 1 और चेक 2 की अमाउंट, ये जो हमने प्लस करके हमारे पास आई है। ठीक है, इसको हम टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 1,75,000 में से माइनस कर देंगे 1,58,711 को। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 16,299, यानी कि 16,280। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। के वाजिद ने लास्ट वीक में जो गाड़ी ड्राइव की है उसमें उसने क्या किया कि 289 किलोमीटर उसने कितने पेट्रोल में तय किया है जी सफ़र? 16.2 लीटर में। ठीक है, ही सेज दैट
एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, उसने कहा जो एवरेज लगा है ना पेट्रोल, वो लगा है जी पर 1.75 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट वाजिद साहब ने दी है क्या ये सही है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वाजिद ने एस्टीमेट लगाया है। ठीक है, वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज, तो वो कितना था जी 1.75 किलोमीटर पर लीटर्स। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं कि वो कितना है। ठीक है, डिस्टेंस है हमारे पास 283.4 किलोमीटर। पेट्रोल है जी हमारे पास 16.2 लीटर्स। ठीक है, तो एवरेज हम निकाल लेंगे। तो अब हम एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए 283.4 को डिवाइड कर देंगे 16.2 पे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 17.49 किलोमीटर पर लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल जो एवरेज थी वो हमने निकालने के लिए 283.4 को डिवाइड किया है 16.2 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है 17.49 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है एक्चुअल एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ RS 139.2। ठीक है, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। ठीक है, यानी कि अगर 3.2 यार्ड जो है वो 139.2 का आ रहा है। ठीक है, तो हमें 1 यार्ड की प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे कि टोटल फैब्रिक कितना है। ठीक है, क्या वो है हमारे पास 3.2 यार्ड। ठीक है, प्राइस कितनी है, प्राइस हमारे पास है 139.2। ठीक है, तो कॉस्ट पर यार्ड ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम जो प्राइस है उसको हम टोटल फैब्रिक पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 139.2 को 3.2 यार्ड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, कॉस्ट पर यार्ड। ठीक है, ये यहाँ पे हम रेसिपी लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मोमना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी
टुक आ 12 और वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। ठीक है, कि मोमना जो है वॉक करती है 1 घंटे में कितना कर लेती है, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, शी टुक 12 और वॉक, उसने 12 घंटे वॉक की। हाउ फार डिड शी वॉक, तो उसने कितने किलोमीटर की होगी वॉक। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि उसने 12 घंटे में कितना सफ़र तय किया। वॉकिंग स्पीड यहाँ पे हम लिख लेंगे तो कितनी है हमारे पास, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, 12 आवर। ठीक है, यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो फिज़िक्स में हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है ना हमने। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे डिस्टेंस का फार्मूला जो हम फिज़िक्स में भी यूज़ करते होते हैं, v मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, स्पीड को हम जो है वो डिनोट करते हैं v से। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये हमने जो डिस्टेंस हमारे पास, ये हमारे पास 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये आ जाएगा 42 किलोमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस फाइंड किया है, तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7-day ट्रिप, ईच हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5। ठीक है, माइल्स। तो जो हाइक 7 डे की ट्रिप पे एक क्लब गया। ठीक है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, 7 डे की जो ट्रिप गई है उसमें जो है एक ईच हाइक बिटवीन, जो एक हाइक है वो किसके दरमियान होती है जी, 5.5 और 7.5 माइल्स के दरमियान होती है। ठीक है, इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग दी डेज दी क्लब हाइक। ठीक है, कि 7 डेज़ में अब हम ये देख लेते हैं कि कितनी हाइक हो सकती है। ठीक है, 7 डेज़ में, क्योंकि ट्रिप जो है वो 7 डेज़ का है और हमने 7 डेज़ का ही एज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल डेज़। तो वो कितने हैं जी, 7 डेज़। ठीक है, 7 डेज़ और हाइक्ड। ठीक है, और टोटल डेज़ हमने जी लिख लिए, टोटल डेज़ कितने होते हैं हमारे पास हैं, जो टोटल डेज़ हैं हमारे पास वो 7 डेज़ हैं। उसके बाद ईच डे हाइक। ठीक है, ईच डे हाइक, तो वो कितनी है, 5.5 टू 7.5 माइल्स। ठीक है, तो जो टोटल डेज़ में है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, टोटल करने के लिए हम 5.5 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7.5 को भी। ठीक है, 5.5 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7.5 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.5। ठीक है, 38.5 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 52.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी टोटल। ठीक,
तो ये अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है लेस देन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, ये हमारे पास आया है, तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये है 38.5 टू 52.5 माइल्स, ठीक है, यानी कि 35 और 55 के दरमियान। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमने 1.3 के 5 क्वेश्चंस डन कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर लेंगे।